अगर आप ये वीडियो खाना खाते समय देख रहे हैं तो या तो आप खाना खाना स्किप कर दीजिए या ये वीडियो स्किप कर दीजिए। रामनगर का यूरिनल बनाया गया है और यहाँ पर इतनी गंदगी है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। यहाँ पर अगर आप ना ही आए तो ज्यादा अच्छा है। हम अंबर तालाब में खड़े हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक यूरिनल यहाँ पर बना हुआ है। इसी दीवार से लगा हुआ बच्चों का स्कूल है, छोटे बच्चों का स्कूल है। नेहरू स्टेडियम एसडी कॉलेज के सामने यहाँ पर भी ये टॉयलेट्स बने हुए हैं। बहुत ही गंदी हालत है। बाकी दो खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है। फीमेल वॉशरूम है वो थोड़ा बहुत आपको साफ नजर आएंगे, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत साफ है। सफाई का काम नगर निगम का होता है, कर्मचारी भी अपॉइंट होते हैं, लेकिन कर्मचारी क्या कर रहे हैं अपॉइंट होने के बाद? कहते हैं अगर किसी घर का आपको साफ सफाई देखना है, साफ सफाई पता करना है और ये देखना है कि उस घर में साफ सफाई कैसी रहती है, तो सबसे पहले उस घर का बाथरूम चेक किया जाता है, टॉयलेट चेक किया जाता है। अगर मान लीजिए बाथरूम और टॉयलेट साफ है तो उस घर में भी साफ सफाई अच्छी रहती है, ऐसा कहा जाता है। और रुड़की शहर हमारा घर है, तो इस घर की साफ सफाई चेक करनी है तो हमें पहले इनके टॉयलेट्स चेक करने पड़ेंगे। तो उसी चेकिंग के लिए आज हम आ गए हैं ग्राउंड पर। फिलहाल हम रामनगर में हैं और यहाँ पर एक टॉयलेट बना हुआ है। सामने ही खंड विकास अधिकारी का ऑफिस है, कार्यालय है। और ये रोड तो हम बहुत बार आपको दिखाई चुके हैं, इसको बार बार क्या ही दिखाना है। पहले ठीक नहीं हुआ तो अब पता नहीं ठीक होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, तो इस रोड की हम फिलहाल बात नहीं करते हैं, हालांकि इसके गड्ढे अभी तक भरे नहीं हैं। हम चेक कर रहे हैं टॉयलेट्स। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप ये वीडियो खाना खाते समय देख रहे हैं तो या तो आप खाना खाना स्किप कर दीजिए या ये वीडियो स्किप कर दीजिए। चलिए अंदर चलते हैं। तो अंदर हम आए हैं, अंदर दिखाते हैं आपको कैसी हालत है। चलिए, फिलहाल तो ठीक ठाक ही कहेंगे इस टॉयलेट की हालत। हम इधर देखते हैं तो ये टॉयलेट की हालत कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बदबू यहाँ बहुत है। सफाई है, लेकिन जिस तरीके की सफाई होनी चाहिए उस तरीके की सफाई नहीं है। और यहीं सामने कूड़ा पड़ा है और नगर निगम के कूड़े का रिक्शा यहाँ पर उल्टा पड़ा हुआ है। पता नहीं कब से ये रिक्शा यहाँ पर पड़ा हुआ है। चलिए दूसरी जगह देखते हैं कि वहाँ के टॉयलेट्स की हालत क्या है। ये भी रामनगर का यूरिनल बनाया गया है और यहाँ पर इतनी गंदगी है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। इस जगह पे बहुत गंदगी है। इस यूरिनल को देख के आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना गंदा है यहाँ पर और लास्ट यहाँ पर कब सफाई हुई होगी। आइए आगे चलते हैं और आगे भी दिखाते हैं कि शहर में पब्लिक टॉयलेट्स की क्या हालात हैं। ये अभी हम अंबर तालाब में खड़े हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक यूरिनल यहाँ पर बना हुआ है और इसकी कंडीशन मैं कुछ ना कहूँ उसके बाद भी आप लोग समझ सकते हैं। इसी दीवार से लगा हुआ बच्चों का स्कूल है, छोटे बच्चों का स्कूल है। बच्चे यहाँ आते हैं और आप देखेंगे कि इस टॉयलेट के कितनी गंदी कंडीशन है, कितनी स्मेल यहाँ पर है, कितने इन्फेक्शन यहाँ निकलते हैं। और इसी के इधर यहाँ पर कितना कूड़ा यहाँ पर फैला हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पर बच्चे आते हैं और उनको किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है इतनी गंदगी से, तो सोचिए बच्चों का क्या होगा। ये हम नेहरू स्टेडियम के पास हैं और एसडी कॉलेज के सामने यहाँ पर भी ये टॉयलेट्स बने हुए हैं। खोल के आपको दिखाते हैं। बहुत ही गंदी हालत है यहाँ पे। देखिए कितना गंदा है।
बाकी दो खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे, आपसे जानना चाहूँगी। ये जो टॉयलेट्स रुड़की के पब्लिक टॉयलेट्स बने हुए हैं, कहा जा रहा था कि फीमेल्स के लिए भी टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो टॉयलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं उन्हीं की सफाई यहाँ पर नहीं प्रॉपरली की जा रही है। तो फीमेल्स तो छोड़िए, फीमेल्स तो जा ही नहीं सकती हैं, मेल्स भी यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। ये मेन मार्केट शुरू हो गई है यहाँ से, जाना माना एरिया है नेहरू स्टेडियम के पास, वहाँ के टॉयलेट्स के ये हाल हैं। आगे मेन मार्केट में भी देख लेते हैं क्या हालत है। ये है मेन मार्केट बीटीगंज पुलिस चौकी के पास का टॉयलेट, जिसकी हालत अब आप देखेंगे क्या कंडीशन है इस पब्लिक टॉयलेट की। और ये है मेन सिविल लाइंस का पब्लिक टॉयलेट, और लास्ट यहाँ पर भी हम आपको कंडीशन दिखा देते हैं। ये निशुल्क यूरिनल यहाँ पर बनाया हुआ है, इसकी भी हालत खस्ता ही है। और आगे भी इसमें जो टॉयलेट्स बनाए हुए हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। मेन सिविल लाइन का पब्लिक टॉयलेट, यहाँ पर जो मेल वॉशरूम्स है वो तो आपको बहुत गंदी हालत में नज़र आएंगे, लेकिन जो फीमेल वॉशरूम है वो थोड़ा बहुत आपको साफ़ नज़र आएंगे, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत साफ़ है, पूरी तरीके से वो भी साफ़ नहीं है, और बदबू बहुत ज़्यादा है इस टॉयलेट्स में। तो ये हमने आपको दिखाया कि शहर में पब्लिक टॉयलेट्स के क्या कंडीशन यहाँ पर है। जैसे हमने पहले ही आपको कहा था कि अगर आप को किसी के घर की साफ़ सफाई देखनी है तो वहाँ पर आपको जाके उनका टॉयलेट देखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और इस रुड़की शहर में साफ़ सफाई के लिए हमने आपको पब्लिक टॉयलेट्स दिखवाए कि कैसे पब्लिक टॉयलेट की कंडीशन है यहाँ पर, कितना साफ़ है, कितना गंदा है। और ज़्यादातर टॉयलेट्स हमें यहाँ पर गंदे ही नज़र आए हैं, सबकी कंडीशन, ऑलमोस्ट सबकी कंडीशन यहाँ पर ख़राब नज़र आई है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। कहते हैं नगर निगम बहुत सफाई का काम नगर निगम का होता है, कर्मचारी भी अपॉइंट होते हैं, लेकिन कर्मचारी क्या कर रहे हैं, अपॉइंट होने के बाद सफाई ठीक से नहीं हो रही है, प्रॉपरली नहीं हो रही है, उनका संज्ञान लिया जा रहा है या नहीं, उनके काम के इंस्पेक्शन की जा रही है नहीं, जांच की जा रही है या नहीं, वो कंडीशन आपने देखी, हमने आपको दिखाई। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि रुड़की के सफाई व्यवस्था कैसी चल रही है, नगर निगम कैसा काम कर रहा है, और कुछ एरियाज़ जो बचे हुए हैं आप अपने अपने एरियाज़ के टॉयलेट्स के फ़ोटो कमेंट सेक्शन में भेजें, वीडियो बना के भेजें और दिखाएं कि आपके एरिया के वॉशरूम्स, पब्लिक टॉयलेट्स की क्या कंडीशन है, क्या वहाँ पर प्रॉपर्ली सफाई होती है या नहीं, पानी की व्यवस्था है या नहीं, क्या कंडीशन है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे वो भी हमें बता दें, और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।